हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि किसी केस के अंदर ट्रिब्यूनल असेसी की अपील को अलाउ करती है और मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक करती है कि असेसिंग ऑफिसर असेसी के सेक्शन 80 आईसी के डिडक्शन के क्लेम को एक्सेप्ट करे और असेसिंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए असेसी को सेक्शन 80 आईसी का डिडक्शन अलाउ भी कर देता है ट्रिब्यूनल की डायरेक्शंस के मुताबिक, तो क्या फिर उसके बाद असेसिंग ऑफिसर अपने ही इस ऑर्डर को, जो कि ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन के बाद पास किया गया है, सेक्शन 154 के द्वारा दोबारा असेसी को सेक्शन 80 आईसी की डिडक्शन डिसअलाउ कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट ईस्ट बोरिन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड किया। ये केस 487 आईटीआर पेज नंबर 161 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और असेसी के लिए बहुत पेनफुल है। प्रेजेंट केस में जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की 80 आईसी की डिडक्शन को डिसअलाउ किया, ये कहते हुए कि जो असेसी का होटल है वो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, जिसको सीआईटी अपील ने कंफर्म किया। जब असेसी इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल ने ये मैटर ईओ के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि जो असेसी को 80 आईसी की डिडक्शन जो है वो अलाउ की जाए और कुछ डायरेक्शंस असेसिंग ऑफिसर को दी। इस रिमांड बैक के बाद असेसिंग ऑफिसर ने ट्रिब्यूनल की डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए असेसी को 80 आईसी की डिडक्शन अलाउ करी। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने अपने ही इस ऑर्डर को, जो कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद पास किया गया था, ट्रिब्यूनल की डायरेक्शंस के बाद पास किया गया था, सेक्शन 154 करके दोबारा ये कहा कि ये होटल जो है वो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है और असेसी की जो 80 आईसी की डिडक्शन थी उसको दोबारा डिसअलाउ कर दिया। असेसी ने फिर दोबारा सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी और ये कहा कि प्रेजेंट केस में जब एक बार ट्रिब्यूनल की डायरेक्शंस के बाद असेसी को डिडक्शन अलाउ की जा चुकी है तो फिर उसको सेक्शन 154 से अब दोबारा असेसिंग ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं बचती कि उसको 154 से उसको डिसअलाउ करे। लेकिन सीआईटी अपील ने भी एसएससी की इस अपील को खारिज किया और असेसिंग ऑफिसर के सेक्शन 154 के ऑर्डर के द्वारा एसएससी की 80 आईसी की डिडक्शन को डिसअलाउ करने को ठीक ठहराया। जब ये मैटर मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जो एपिलेट डायरेक्शंस हैं वो एक हराइकी सिस्टम के अंदर फॉलो की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का प्रेजेंट केस में ये कहना था कि एक बार यदि कोई हायर अथॉरिटीज या हायर फोरम के द्वारा कोई डायरेक्शंस दी जाती हैं तो ये जो नीचे की जो अथॉरिटीज हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो उनको फॉलो करें। यदि लोअर अथॉरिटीज ये व्यू लेती हैं कि उनको ये हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है तो खाली इस बेसिस पर वो हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर को फॉलो करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया था वो ट्रिब्यूनल की डायरेक्शंस के बाद किया था। तो ऐसे केस में यदि असेसिंग ऑफिसर उस ऑर्डर को सेक्शन 154 के द्वारा रिवाइज करता है या रेक्टिफाई करता है तो उसको जुडिशियल इम्प्रोप्राइटरी माना जाना चाहिए। और कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एपिलेट अथॉरिटी के ऑर्डर को रेक्टिफाई करके एक तरीके का मिस एडवेंचर किया है जो कि अलाउ नहीं है, जो कि एक जुडिशियल इम्प्रोप्राइटरी है जो कि अलाउ नहीं की जा सकती और असेसिंग ऑफिसर के एक्शन को एक जुडिशियल इनडिसिप्लिन का पार्ट बताया और असेसी की रिट को अलाउ किया और जो सीआईटी अपील का और जो असेसिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था 154 का उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं इस केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है ईस्ट बॉर्नी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 487 ITR पेज नंबर 161 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 30 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।